नमस्कार। आज हम जॉन ग्रे की जानी मानी किताब मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस के कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, किताब का जो बुनियादी तर्क है वो ये कि पुरुष और महिलाओं की सोच और व्यवहार में इतने गहरे अंतर हैं जैसे मानो वे अलग अलग ग्रहों से आए हों। बिल्कुल। और ये किताब असल में ये तर्क देती है कि रिश्तों में कई समस्याएं मतलब बुरी नीयत से नहीं होती, अच्छा। बल्कि इन मूलभूत अंतरों को न समझ पाने की वजह से पैदा होती हैं। हम क्या करते हैं कि अनजाने में उम्मीद करने लगते हैं कि हमारा साथी वो बिल्कुल हमारी ही तरह सोचेगा, महसूस करेगा, बर्ताव करेगा। हाँ, ये तो होता है। तो चलिए देखते हैं कि इन स्रोतों से रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्या जरूरी बातें हम निकाल सकते हैं। एक जो बड़ा अंतर किताब बताती है वो है तनाव से निपटने का तरीका। हाँ। किताब कहती है कि पुरुष तनाव में अक्सर अपनी गुफा में चले जाते हैं, मतलब अकेले हो जाते हैं, चुपचाप समस्या पर ध्यान लगाते हैं। हाँ, और यहाँ देखिए दिलचस्प मोड़ ये है कि किताब के हिसाब से महिलाओं का तरीका ठीक इसका उल्टा होता है। वो जब तनाव महसूस करती हैं तो अपनी भावनाओं और समस्याओं के बारे में वो विस्तार से बात करके राहत पाना चाहती हैं। उन्हें अक्सर समाधान नहीं चाहिए होता। हाँ, बस कोई सुन ले। बिल्कुल, वे बस चाहती हैं कि कोई उन्हें ध्यान से सुने और उनकी भावनाओं को समझे। ये बात करना जो है ये उनके लिए एक तरह से तनाव कम करने का तरीका है। तो यहीं आकर फिर टकराव होता है ना। हाँ। किताब में वो टॉम और मैरी का एक उदाहरण भी है। हाँ। जैसे मैरी अपने मुश्किल दिन के बारे में बस बात करना चाहती थी, शायद थोड़ी हमदर्दी चाहती थी। हाँ। लेकिन टॉम क्या करने लगा, वो फौरन समाधान देने लगा। अरे नौकरी बदल लो, इतनी चिंता मत करो। इससे मैरी को लगा कि टॉम उसकी बात मतलब समझ ही नहीं रहा। हाँ, इसे ही किताब मिस्टर फिक्सिट सिंड्रोम कहती है। मिस्टर फिक्सिट, हाँ। कि शायद यही प्यार और समर्थन दिखाने का सही तरीका है। हाँ, उनकी नीयत अच्छी होती है। बिल्कुल, लेकिन अनजाने में वो महिला को ये संदेश दे देते हैं कि उसकी भावनाएं या तो गलत हैं या फिर मतलब गैर जरूरी हैं। कुछ वाक्य जैसे तुम्हें इतना भावुक नहीं होना चाहिए या अरे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये भले ही अच्छे इरादे से कहे गए हों पर चोट पहुंचा सकते हैं। तो किताब पुरुषों को ये सलाह देती है कि वे समाधान देने के बजाय पहले सहानुभूति से सुनना सीखें। हाँ। लेकिन क्या यह हमेशा इतना सीधा होता है? कई बार शायद स्थिति वाकई समाधान मांगती हो। ये अच्छा सवाल है। देखिए, किताब का जोर इस बात पर है कि पहले सुनने और समझने की कोशिश की जाए। अच्छा। समाधान सुझाने का भी समय आ सकता है बेशक, लेकिन अक्सर वो जो भावनात्मक जुड़ाव है वो पहले ज्यादा जरूरी होता है। और दूसरी तरफ किताब महिलाओं को भी ये समझने में मदद करती है कि पुरुष का वो गुफा में जाना वो रिश्ते से भागना नहीं है। वो शायद समस्या सुलझाने का उसका अपना तरीका हो सकता है, तो उसे थोड़ा समय और एकांत देना मददगार हो सकता है। ये तो आपसी समझ की बात हो गई। अच्छा, किताब में मदद मांगने के तरीके पर भी कुछ दिलचस्प बातें हैं, खासकर वो शब्दों के चुनाव पर। हाँ, ये बहुत क्या कहते हैं बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बात है। किताब बताती है कि जब महिलाएं पुरुषों से मदद मांगती हैं तो क्या तुम कर सकते हो यानी कुड यू पूछने के बजाय क्या तुम करोगे मतलब वुड यू पूछना ज्यादा असरदार होता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि कर सकते हो ये पुरुष की क्षमता पर सवाल जैसा लग सकता है, जबकि करोगे ये एक सीधा अनुरोध है जो उसे चुनने का अवसर देता है और उसे महसूस कराता है कि हाँ, उसकी इच्छा का सम्मान किया जा रहा है, उस पर भरोसा किया जा रहा है। अरे वाह, ये तो वाकई ध्यान देने वाली बात है। मतलब भाषा का एक छोटा सा बदलाव कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है प्रतिक्रिया में। बिल्कुल। और किताब ये भी कहती है कि जब पुरुष मदद करे तो उसकी तारीफ करना वो बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। इससे उसे लगता है कि हाँ, मेरे प्रयास को देखा गया, सराहा गया, जो उसे आगे भी मदद करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल, सराहना पुरुषों के लिए मतलब प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत हो सकती है। अच्छा, एक और अहम सिद्धांत है इसमें 90-10 का नियम। 90-10 का नियम ये क्या है? हाँ, ये कहता है कि जब हम अपने साथी की किसी बात से बहुत ज्यादा मतलब हद से ज्यादा परेशान या गुस्सा होते तो हमारी जो भावनात्मक प्रतिक्रिया है उसका 90% हिस्सा 90%? हाँ, 90% हिस्सा अक्सर हमारे अतीत के अनसुलझे मुद्दों, शायद बचपन के अनुभव या पिछले रिश्तों की चोटों से जुड़ा होता है। केवल 10% ही उस मौजूदा स्थिति की वजह से होता है। बाप रे, मतलब हम असल में वर्तमान की स्थिति पर अपने अतीत का इतना सारा बोझ लाद देते हैं। बिल्कुल।
इसे समझना तो फिर मुश्किल प्रतिक्रियाओं को संभालने में काफी मददगार हो सकता है। यह हमें एक तरह से रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मेरा गुस्सा या मेरी परेशानी वाकई इस स्थिति के अनुपात में है। सही कहा आपने। ये आत्म जागरूकता बढ़ाने और बेवजह के झगड़ों से बचने में बहुत मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का सार यही निकलता है कि एक स्थायी और प्रेमपूर्ण रिश्ता बनाने के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच के जो अंतर हैं, उन्हें ना सिर्फ स्वीकार करना बल्कि उनका सम्मान करना भी बेहद जरूरी है। ये सिर्फ अलग होने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक दूसरे की वो जो अनोखी भावनात्मक जरूरतें हैं और संवाद की शैलियां हैं, उनको समझने और सराहने की बात है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक दूसरे के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना। हाँ, बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा कहा आपने, ऑपरेटिंग सिस्टम समझना। और हाँ, अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगली बार जब किसी अपने के साथ, किसी प्रियजन के साथ किसी बात पर असहमति हो या तनाव महसूस हो, तो एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, आपकी जो वो तीव्र भावनाएं हैं, उनमें से कितना हिस्सा सच में इस पल की, इस स्थिति के बारे में है और कितना आपके अपने अतीत की कोई गूंज है। ये छोटी सी आत्म पड़ताल जो है, ये शायद आपकी बातचीत का पूरा नजरिया ही बदल दे। बिल्कुल, सोचने वाली बात।